हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, हालांकि डिप्लोमा बीटेक भी है, लेकिन आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए बम्पर सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। बात करने वाले हैं, अंतिम मौका है। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं और रेलवे में परमानेंट सरकारी नौकरी का अवसर देख रहे हैं, तो ग्रेट न्यूज़, अंतिम मौका है आप सभी के सामने निकल के आई है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। ओके, तो ध्यानपूर्वक 1 टू 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान लो कि आपने होपफुली आप जानते हैं आरआरबी टेक्नीशियंस, रेलवे टेक्नीशियंस की तरफ से लगभग 6500 प्लस वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा और बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ट्रेड है। सबसे पहले हम ट्रेड देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक अप्लाई किए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेड ही नहीं पता होता। अप्लाई तो करते हैं बट ट्रेड पता ही नहीं है किस ट्रेड में अप्लाई करना है। बिकॉज देख सकते हैं टेक्नीशियन, अब बोलोगे सर जो ट्रेड होता है वही ट्रेड में अप्लाई करें। देखिए, जब मैकेनिकल ट्रेड में बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रिकल जो है सॉर्टेड ट्रेड होता है, बट मैकेनिकल जितने भी ट्रेड होते हैं उनमें से बहुत सारे मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये जॉब है, जिसमें से सिग्नल, ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज जो कनेक्शंस होता है उसके लिए है, कैरेज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल में है एंड डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इलेक्ट्रिकल जीएस, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, ये एमयू का डिपार्टमेंट है। फिटर ओएल में, फिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर आरएनएसी के लिए पोस्ट की वैकेंसीज है। एसएनटी टेक्नीशियंस ग्रेड में वैकेंसीज है। वेल्डर की पोस्ट है ओएल में। और यहाँ पर क्रेन ड्राइवर की पोस्ट है। कारपेंटर की होगी, बहुत बड़ी पोस्ट है कारपेंटर की। इलेक्ट्रिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस में पोस्ट। फिटर पीयू एंड डब्ल्यूएस में वैकेंसी बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था फिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 1109 पोस्ट पर यहाँ पर। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी मैकेनिकल जो मशीनिस्ट वर्कशॉप्स में एंड मैकेनिकल वर्कशॉप्स में पोस्ट है। मिल राइट के लिए है एंड पेंटर वर्कशॉप्स में आपको देखने को मिलेगी 77। फिर आपका है ट्रीमर वर्कशॉप्स एंड वेल्डर पी एन डब्ल्यू एस में अच्छी पोस्ट है। वेल्डर के लिए अच्छी वैकेंसी है। रेलवे में वेल्डर वालों, फिटर वालों, ये सब का पोस्ट बहुत तगड़ा होता है, 584 पोस्ट पर। खास करके ग्रुप टेक्नीशियंस हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस समय बड़ी वैकेंसी निकलती है। टोटल 6557 है, इसमें डिवाइडेड है, कुछ है ग्रुप बी वन इस प्रकार से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सैलरी भी डिस्क्लोज किया गया है। यहाँ पर हालांकि जितनी भी ऊपर वैकेंसी है ये सिग्नल में, इसमें होता क्या है कि डिप्लोमा और बीटेक के लिए वैकेंसी होता है। पे लेवल 5 का जॉब होता है, इनका सैलरी ठीक ठाक हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पे लेवल जो 5 होता है, टेक्नीशियंस ग्रेड 1 होता है, लेवल 5 B1, ये इनिशियल पे है। 29,000 तो जो 200 दिखाया जा रहा है ये बेसिक पे है। इसमें अगर टीए डीए एचआरए हर चीज़ काउंट करोगे तो 50% टीए होगा, जाहिर सी बात है। इसमें सॉरी 50% आपका डीए होगा, एचआरए अलग से मिलती है एंड मेडिकल अलाउंस अलग मिलता है। तो सब चीज़ लगभग अराउंड यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आपके पास जो एक डिप्लोमा और बीटेक की सैलरी होती है, तो आपके पास करीब करीब 48 से 50,000 पर मंथ सैलरी होगी एज ए स्टार्टिंग पीरियड में। ओके, क्योंकि पे लेवल 5 है। और यहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो आता है 19,900 वाले, इसमें जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की सैलरी होती है, इसमें भी डीए वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो लगभग सैलरी बन जाएगी 33,000 से लेकर 35,000 पर मंथ आपकी हो जाएगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा बी बीटेक वाले में 18 से 33 साल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है। फॉर एसटीसी वालों को, फॉर एनडब्ल्यूसी वालों को 3 इयर्स का। इसमें एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या फिर कर भी दिए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जिनने अप्लाई नहीं किया है उन सब के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, गुड न्यूज़ ये है आईटीआई वालों के लिए, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो सिग्नल का, जो टेक्नीशियन सिग्नल में वैकेंसी है बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, इसका क्वालिफिकेशंस पे नज़र जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी इन इंस्ट्रूमेंट, ये सब ट्रेड से आपने, ये सब ब्रांच से आपने बैचलर डिग्री किया है, बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आपने बीएससी किया है। बीएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी में किया है, इंस्ट्रूमेंट्स में किया है, तो आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स यहाँ पर ध्यान रहे। अदरवाइज बीएससी कॉम्बिनेशंस आपका मार्क्स है फॉर सब स्ट्रीम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी फील्ड में आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं।
अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग द अबव बेसिक स्ट्रीम ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम्स। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने यही ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी डिपार्टमेंट से अगर आपने डिप्लोमा किया है, अदरवाइज आपने डिग्री किया है यही कॉम्बिनेशन एनी ब्रांचेज में, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है यार, CSNID की वैकेंसी निकलती ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम मात्र का वैकेंसी आता है CSNID का। तो इस बार भर के भर्ती आई है इलेक्ट्रॉनिक CSNID का, सो ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप एक D2D पर्सन है, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री, अगर आप एक BTech इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो पर्सिंग वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन D2D से आपने BTech किया है, तो डिप्लोमा के बेस पे ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ सेम ही होगा, ये नहीं कि डिप्लोमा बीटेक करके जाओगे तो आपका सैलरी अलग हो जाएगा, नहीं, सेम चीज़ होगा। एग्ज़ाम निकालोगे, सेम पैकेज में आपको रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा बीटेक होल्डर के लिए। बाकी बात ITI वालों के लिए जो चीज़ें हैं सेम है और रहती है। NCVT SCVT जितने भी कैंडिडेट हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस पता है आपको, RS 500 एप्लीकेशन चार्ज लगता है रेलवे में, जनरल OBC मेल कैंडिडेट का, फीमेल एंड ST SC कैंडिडेट का 250 रुपये, और फर्स्ट CBT आप यानी एग्ज़ाम दोगे उसके बाद वापस रिटर्न भी आ जाता है। ओके, 400 रुपये आता है जनरल OBC कैंडिडेट का। इस बार सिलेबस भी इजी है, क्योंकि पहले टेक्नीशियन में टेक चीज़ें पूछी जाती थी, अब डायरेक्टली सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। पूछा ही क्या जाता है, नॉर्मल फिनोमेना, NTPC 2, ग्रुप डी 2, बात सेम ही है। मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस होता है 40 क्वेश्चन। तो साइंस लेवल जो होता है साइंस का, वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। आप इजी नहीं समझ सकते हैं, साइंस अच्छे लेवल का होता है। जनरल अवेयरनेस मात्र 10 क्वेश्चन का होता है। तो मैथ रहा 25-25 क्वेश्चन का, और 40 ये रह गया, तो 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एग्जाम्स आप कर सकते हो आप आराम से। अब टारगेट करो जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग को, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। हाँ, फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना, मैं यहाँ पर यही बताने वाला था, क्योंकि अंतिम मौका है आपको फॉर्म अप्लाई करने का। इसका जो लास्ट डेट है ना, वो 29 जुलाई तक लास्ट डेट है। ओके, 30 जून से ही स्टार्ट था, 29 जुलाई तक लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फी का डेट है, तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लोगे, सबमिशन ऑनलाइन, तो 29 जुलाई तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कल तक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि उम्मीद है कि इस बार डेट जो है ऑनलाइन डेट एक्सटेंड होगी। तो ये तो फ्यूचर की बात है, एक्सटेंड हो या ना हो, कल आपके हाथ में, यानी 29 तारीख की लास्ट डेट है, 29 जुलाई तक। जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, भर लीजिए। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है। आप एग्ज़ाम से निकाल लेते हैं तो आपकी वैसे ये रेलवे की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर रहे तो। तो आप लोग ज़रूर जाएँ, ऊपर से ग्रुप सी की जॉब है तो मौका भी अच्छा है आप सबके सामने। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, और रिगार्डिंग कोई डाउट होगा आप लोग तो कमेंट में बताना। और इसका सिलेबस रहे तो सिलेबस एक बार मैं पूरी डिटेल पूर्वक एक सेपरेट वीडियो में बता दूँगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये भी बताना किस ज़ोन से अप्लाई किया है। ज़रूरी है अपना ज़ोन भी जान लेना, किस ज़ोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ओके, ऐसे मत अप्लाई करो, ये ज़ोन सेलेक्ट है, ये ज़ोन वाइज़ है। RRB मुंबई हो गया, RRB मुज़फ्फरपुर, पटना में कितनी आपका ट्रेड वाइज़ कितनी पोस्ट है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल कितनी पोस्ट है OBC में, उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूँगा। तो उस प्रकार से आप लोग देख लेना, सब कुछ दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।